आपने कहा कि टीसीएस के नंबर इनलाइन थे और विप्रो इन्फोसिस के आने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल आपको ये रिजल्ट्स कैसे दिखे? टीसीएस के रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? आईटी कंपनीज में टीसीएस सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी एबिट मार्जिन्स जो हैं 25.2% हैं, जो कि बिल्कुल फ्लैट रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर हम रेवेन्यू देखेंगे तो 67,000 करोड़ का रेवेन्यू है इसका। वो रेवेन्यू जो है इंडियन रुपी टर्म्स में 2% बढ़ा है और कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 0.8% बढ़ा है। अगर हम इस चीज़ को देखें तो इस क्वार्टर में दो तीन चीज़ें हुई हैं। एक तो आपका करेंसी टेलविंड था, जिसके रुपी डिप्रिशिएट हुआ 2% इस क्वार्टर, जिसका इम्पैक्ट 50 बेसिस पॉइंट पॉजिटिव रहा इन्फोसिस के लिए। उसके अलावा जो दो चीज़ें हुई हैं टीसीएस के लिए, सॉरी, इसके अलावा जो दो चीज़ें हुई हैं वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है टीसीएस के पीएनएल में। एक जो है आपका जो इम्पैक्ट है न्यू लेबर कोड का, वो है लगभग 2800 करोड़ का वो है। दूसरा जो इम्पैक्ट आया है वो $150 मिलियन का प्रोविज़न है, वो उनका जो सीएससी का केस है उसका। और तीसरा जो है वो थोड़ा बहुत रिस्ट्रक्चरिंग की जो कॉस्ट है एम्प्लॉय रिस्ट्रक्चरिंग की, वो आई हुई है उसके अंदर। तो अगर हम एबिट परफॉर्मेंस देखें तो इन लाइन है एबिट परफॉर्मेंस। टॉप लाइन भी इन लाइन रहा 2%। अगर हम ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी को हटा देते हैं तो इसका जो एबिट परफॉर्मेंस है लगभग 7-8% के आसपास आ जाता है, जो कि अभी 2% है आफ्टर फैक्टरिंग जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्होंने किए उस पर। तो इन लाइन ही नंबर्स हैं और पैट का भी इम्पैक्ट जो है उसकी वजह से इन लाइन ही होगा रिपोर्टेड नंबर्स। और अगर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरीज जो हैं उसको हटा दें तो नंबर्स इन लाइन दिख रहे हैं टीसीएस के। एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो कमेंट्री आई है टीसीएस से वो ये है कि इंटरनेशनल बिजनेस में थोड़ी स्लो डाउन दिख रही है, बीएफएसआई में थोड़ी स्लो डाउन दिख रही है। एआई का बिज़नेस जो है उनका $1.8 बिलियन का उन्होंने किया है, जो कि 17% अप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये टीसीएस कह रहा है कि ये आगे बढ़ता रहेगा, अच्छा जैसे नए नए डील्स आते रहेंगे उन सब में ये इंक्रीमेंटली एआई आता रहेगा और वो एआई डील इसमें बढ़ता रहेगा। तो आज के डेट में अगर हम देखें तो 5 से 6% FY25 के रेवेन्यूज़ का जो एआई डील होता है वो ये जो है आगे जाके थोड़ा सा और बढ़ेगा इसका आगे अगले कई सालों में। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बोला है कि वो उम्मीद करते हैं कि अपने इनके मार्जिन सेम रहेंगे। ये एक चीज़ आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए कि इतने बड़े रेवेन्यू वाले कंपनी की एबिट मार्जिन्स 25% है और वो मेंटेन कर पा रहे हैं डिस्पाइट आईटी में इतने हेडविंड्स होने की वजह से। आप देख लीजिए कि कैसे इंटरनेशनल बिजनेस थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहा है, बीएफएसआई में थोड़ी सी स्लो डाउन दिख रही है। कंज्यूमर टेक सही है, टेक सही है, मैन्युफैक्चरिंग सब सही है, यूके बिजनेस भी कर रहा है, यूएस इंटर। सो ओवरऑल थीसिस ये कह रहा है कि फुल ईयर के लिए इंटरनेशनल बिजनेस पिछले साल से इस साल ग्रो करेगा। इनके एम्प्लॉई नंबर्स घट रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि एट्रिशन हो रहे हैं, और दूसरी जो है उन्होंने जो रिस्ट्रक्चरिंग की है वो भी कंटिन्यू करेगी, तो ये वो इस साल के एंड तक ख़त्म हो जाएगा। बट आगे जाके आप तब देखेंगे तो एम्प्लॉय एफिशिएंसी वहीं से आएगी, और ये जो मार्जिन मेंटेन कर पा रहे हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी मेंटेन कर पा रहे हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा इन्फोसिस के लिए। उनका अभी भी एस्पिरेशनल गोल तो यही है कि 27 से 28% एबिट मार्जिन रहे, बट आज के डेट में वो 25% पे वो मेंटेन कर 25.2% पे मेंटेन कर पा रहे हैं। तो नंबर ओवरऑल जो है इन लाइन है, आउट परफॉर्मेंस कुछ है नहीं। गाइडेंस में इन्होंने इतना ही बोला कि इंटरनेशनल बिजनेस पिछले साल से ग्रो करेगा। इंडिया बिजनेस में बीएसएनएल की डील पूरी तरह आई नहीं है, जब अगर वो आएगी तो वो एक और टॉप लाइन में ऐड करेगी, पर वो बीएसएनएल की डील थोड़ी सी मार्जिन कम वाली डील है, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा आगे जाके। बट टीसीएस इसको कैसे मैनेज करेगा वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो स्ट्रीट भी चाहेगा कि देखे कि आगे जाके कैसे कर रहा है। बट फ़िलहाल जब देखे तो टीसीएस ने अभी तक अपना मार्जिन मेंटेन किया हुआ है।
टॉप लाइन 2% है, एबिट मार्जिन अगर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हटा दें तो 7-8% के आसपास आ रहा है, और पैट इन लाइन है। तो ये एक मोटे मोटे शब्द में देखा जाए तो टीसीएस के नंबर्स इतने आउटस्टैंडिंग नहीं दिख रहे, बट होल्ड ऑन कर रहे हैं इस मार्केट में अपने रेवेन्यूज़ को और एबिट मार्जिन को।